अधिवक्ता एक जहाँ बहुत निर्भीक और अपनी स्वायत्त व्यवस्था में रहता था, वहाँ वो डरा डरा रहेगा। के पूरे देश में इस समय देशव्यापी हड़ताल वकील कर रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसे वकील हड़ताल कर रहे हैं और लगभग जिन वकीलों से मैं मिल रहा हूँ ज़्यादातर लोग इसका विरोध ही कर रहे हैं। तो ये बिल क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल एसोसिएशन बनारस के अध्यक्ष मंगलेश दुबे जी हैं और उपाध्याय जी भी हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम इन लोगों से जानेंगे बिल के बारे में, विरोध क्यों हो रहा है और सरकार क्या वकीलों पे नियंत्रण करना चाह रही है। तो पहला सवाल तो यही है, क्या सरकार वकीलों पे भी नियंत्रण करना चाह रही है? देखिए, 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में इस बात के मुकम्मल इंतजाम थे कि यदि अधिवक्ता भी वित्तीय या अन्य कदाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करने का पूरा अधिकार होगा। और उसके बाद फिर अगर प्रकरण वहाँ से उच्चतम न्यायालय जाता था तो वो उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय भी अधिकृत था और ये प्राविधान पर्याप्त थे। लेकिन अब थोड़ा सा और कठोर दायित्व अधिवक्ताओं के जो बनाए जा रहे हैं वो एक तरह से उनके साथ ज्यादती है। अपने व्यवसाय के सिलसिले में कोई भी अधिवक्ता अपनी साख को लेकर के स्वयं बहुत सचेत होता है। यदा कदा ही ऐसे मामले आते हैं जब वकीलों के लिए कोई गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हुए कोई अधिवक्ता पाए जाते हैं, तो उनको हम कदाचार के मामलों में देखते थे कि वो अभियोजित भी होते थे, दंडित भी होते थे और यहाँ तक कि उनको प्रोफेशन से बाहर भी कर दिया जाता था, यानी प्रैक्टिस से बाधित कर दिया जाता था। तो ये दंड भी अपने आप में पर्याप्त था। अब तमाम तरीके से उनके ऊपर जो कई तरह की कठोर बंदिशें लगाई जा रही कि आप वित्तीय दायित्व भी वहन करेंगे, तो ये तो कुछ जाती है। वकीलों से न्याय के लिए हम लोग खुद रहते हैं, अब आपको भी न्याय की आवश्यकता हो गई। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं और सबके अधिकार और कानून में ही कर्तव्य भी परिभाषित हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम ओवर प्रिविलेज्ड क्लास हैं, लेकिन हम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में हैं ज़रूर जहां हम स्वयं आत्मनियंत्रित रहते हैं और हम चाहे जिस तरह की प्लीडिंग या आर्गूमेंट करें, अंततः तो न्याय करने का दायित्व अदालतों का है। अगर मान लीजिए अधिवक्ता किसी केस के सिलसिले में कोई ज़रूरी सवाल किसी वजह से नहीं पूछता या नहीं पूछ पाता, तो कानून ये अदालतों को हक देता है कि वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए वो बिंदु उठा लें और उसको सुनवाई में शामिल करें और पक्षकारों से उस पर जवाब और पक्ष मांग लें और तब न्याय करें। तो अंततः तो न्याय का दायित्व जब न्यायालय में निहित है तो उसमें अधिवक्ता कहीं से बाधक नहीं है। दूसरा रहा कि ये स्वतंत्र पेशा है, इसमें मुवक्किल भी स्वतंत्र होता है, वो अपनी रुचि के अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने अधिवक्ता का चयन करता है और अधिवक्ता भी अपनी पूरी क्षमता से उसके प्रकरण की तैयारी करके उसका पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करता है। उपाध्याय जी, ऐसा क्या संशोधन है इसमें, ऐसा क्या है जो आप लोगों को? इसमें 2-3 संशोधन जो हैं वो अपने आप में बड़े खतरनाक हैं वकीलों के लिए। एक तो इस संशोधन में मुख्यतः एडवोकेट शब्द को ही हटा दिया गया है, उसको लीगल एडवाइजर कर दिया गया है। एडवोकेट शब्द को हटा दिया गया? एडवोकेट शब्द को हटा दिया गया, लीगल एडवाइजर शब्द जोड़ दिया गया है और ये व्यवस्था की गई है कि आप कोई भी कार्य करते रहें, आप वकालत का कार्य कर सकते हैं, जबकि अभी तक था कि वकालत करते हुए आप कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, मिसकंडक्ट पे इन्होंने 45B पे एक सेक्शन इन्होंने लाया है, 45B। उसमें मिसकंडक्ट के लिए इन्होंने वित्तीय व्यवस्था भी जोड़ दी है कि अगर अधिवक्ता, लेकिन जो शब्द उसमें रखा है जानबूझकर किए गए कार्य या मिसकंडक्ट। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जानबूझ के किसने कार्य किया है या उसने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया है, इसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्लाइंट को ये अधिकार दे दिया गया कि अगर वो संतुष्ट नहीं है अधिवक्ता से, उसके खिलाफ प्रतिकूल फैसले आते हैं, तो वो अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है, वित्तीय मुकदमा अपने नुकसान के लिए। ये गलत है। इससे अधिवक्ता फिर ऐसे मामलों को लेने से हिचकेगा जहां बड़े वित्तीय जोखिम हैं। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बिल से?
देखिए, अभी तो सरकार यही जनता के बीच में संदेश भेजना चाहती है कि वो अधिवक्ताओं को भी तमाम बंदिशों में जकड़ करके जनता का हित करना चाहती है, लेकिन वास्तव में सरकार की मंशा अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अधिवक्ता ही इस देश में लोकतंत्र की गारंटी हैं। वो खुल के तमाम विषयों पर अपने विचार रखते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, जिससे सरकारें बनती और बिगड़ती भी हैं। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील का मैंने आज पढ़ा ट्विटर पे, उन्होंने ये लिखा कि उत्तर प्रदेश के वकील जो है मौन हैं इस विषय पे। दरअसल मौन नहीं हैं, हम अनुशासित वर्ग हैं, हम अपनी संस्थाओं के निर्देश की प्रतीक्षा में हैं। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इस विषय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारी स्टेट बार काउंसिल पहल करे, हमें दिशा निर्देश दे कि हमें क्या करना है। हमारे दर्शकों को उपाध्याय जी बताइए आप जी, क्या संशोधन है इसमें और कितने संशोधन है जिससे आप लोग को नाराजगी है, ऐतराज है? बहुत है। एक सबसे बड़ा संशोधन ये है कि अधिवक्ताओं से स्ट्राइक का अधिकार छीन लिया गया। स्ट्राइक का अधिकार? हाँ, स्ट्राइक नहीं कर सकते अधिवक्ता। अधिवक्ता के पास वही एक हथियार होता था जो अपनी बात कह सकते थे किसी फोरम पे और उससे सरकार को बाध्य करते थे स्ट्राइक के माध्यम से। अच्छा, उनका कहना है कि न्यायपालिका में बाधा ना है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, स्ट्राइक करेंगे तो दंडनीय अपराध होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक तरह से बंधन है अधिवक्ताओं के लिए। अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को बाधित करने का है, उनको एक तरह से बांधने का कार्य है कि प्रशासन के साथ पूरी तरह से बंध जाए अधिवक्ता, प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके, कोई धरना प्रदर्शन न कर सके। ये सबसे बड़ा बंधन जो अधिवक्ताओं के लिए है, ये मान्य नहीं है। और इसके लिए मैं तो गुजारिश करता हूँ अपने सभी मातृ संस्थाओं से कि वह प्रदेशव्यापी नहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएं, जैसे और जगह के लोग कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में हड़ताल चल रही है? जी, चल रही है और हम समझते हैं कि और जगहों पे हड़तालें शुरू हो सकती हैं। सरकार को और विधायिका को इस बिंदु को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों में भी ये निहित है कि हम विवादास्पद विषयों पर सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहने की गारंटी होनी चाहिए। आप किस तरह देखते हैं? इस बिल में सरकार ने बहुत ही खतरनाक रूप से अपनी बात कहने के लिए और अपने लोगों को इसके अंदर ढकेलने के लिए कि सरकार के लोग इसके अंदर रहें, वो अपनी कमेटी खुद बना के गठित कर देंगे और उसमें 3 सदस्य या 5 सदस्य दे देंगे, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल रहेंगी। और अभी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ये हुआ है कि हर स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि को बुलाया गया है, वहाँ पे बातें चल रही हैं। अब अगली रणनीति जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी, फिर उसके बाद हर प्रदेश में जाएगी, तब उस हिसाब से अधिवक्ता आंदोलित होगा। अब हम आखिरी सेगमेंट में हैं, एक एक बड़ा सवाल लेंगे। लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लागू हो गया तो? लागू होगा तो अधिवक्ता एक जहाँ बहुत निर्भीक और अपनी स्वायत्त व्यवस्था में रहता था, वहाँ वो डरा डरा रहेगा। डरा हुआ मतलब किस तरह से डरा? उस डर से उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी, उसकी कुशलता भी प्रभावित होगी, उसकी निर्भीकता भी प्रभावित होगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जो ज़रूरी समझे गए थे, उनका अधिवक्ता ने विरोध नहीं किया था। जैसे हम ये मानते हैं कि न्यायालय को भी निर्भीक और पारदर्शिता से काम करने के लिए स्वायत्त तो होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इसी के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जैसे एक्ट भी थे, हालांकि उसमें भी कुछ एक्सटेन्युअस प्रोविजंस हैं, उन पर भी डिबेट चल रहा है विधिक क्षेत्र में बहुत दिनों से कि वहाँ भी कुछ ज्यादती की गुंजाइश है कि न्यायालय जो कहेगा वो अंतिम सत्य मान लिया जाएगा, न्यायालय का आरोप पर्याप्त है दंडित करने के लिए। तो वहाँ भी ये मांग चल रही थी कि वहाँ भी अधिवक्ताओं की एक बॉडी हो जो न्याय निर्णयन में भी भागीदारी करे और एक पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय मिले। लेकिन उसके बाद ये जो प्राविधान आ रहे हैं, ये हमारी कार्यकुशलता को, कार्यक्षमता को, स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को काफ़ी हद तक सीमित कर देंगे और हम बिल्कुल एक बंधुआ की तरह रहेंगे कि तमाम अव्यवस्थाएं रहेंगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, हमें बुनियादी सुविधाएं सरकार और न्यायालय नहीं देंगे, लेकिन हमसे काम ले लिया जाएगा।
क्या ये तानाशाही है उपाध्याय जी? एकदम तानाशाही है कहीं ये। कहीं ये लगता है कि कुछ तानाशाही की ओर वकीलों बढ़ते की कदम स्वतंत्रता को जरूर। बाधित कर रहा है। वकीलों की स्वतंत्रता में बाधा है ये। जो फ्रीलांस एडवोकेसी करते हैं उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे वादाकारियों का नुकसान होगा, क्योंकि वकील उस मन से उनके लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर फैसले में, हर कार्य में वो अपने लिए जगह बचाएगा, अपने बचाव के बाद ही उसका काम करेगा। आप इसे हाईजेक की तरह देख रहे हैं क्या? एक तरह से इसको हाईजेक भी मान सकते आप भी हैं। मानते हैं इसे? हाँ, अगर अधिकारों को यूजर्व किया जा रहा है, उस पर एक तरह से उस अधिकार पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सीमित किया जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि एक जगह ताकत को केंद्रित करने का ही प्रयास हो रहा है व्यवस्था के द्वारा। आखिरी सवाल आप भी से भी मैं लूँगा, ऐसे क्या कहेंगे ये, इसे भी आप भी इसे तानाशाही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तानाशाही नहीं है, अच्छा, ये बहुत बड़ी तानाशाही है। सरकार अपने कब्जे में सब कुछ रखना चाहती है। जैसे कानून एक लाए, वो क्या नाम है, किसानों के लिए, वो अपने लोगों से ही वोटिंग करवा के, अपने लोगों से ही, इनका देखिए मेन उद्देश्य ये कि अपने लोगों को हर क्षेत्र में रखना और लाभ पहुँचाना बस इनका मेन मकसद ये है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जैसे इन्होंने किसानों के साथ किया, फिर उसके बाद और भी देख रहे हैं आप लोग, हर तरीके से कर रहे हैं। अब ये अधिवक्ताओं पे अंकुश लगाना चाहते हैं, एक ऐसा अंकुश जिससे अधिवक्ता उभर न सके, जबकि अधिवक्ता इससे उभरना जानता है और समय पे ये दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। आखिरी सवाल, सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से निवेदन यही है कि वो समय रहते इस कानून में जो भी हमारी आपत्ति के बिंदु हैं उन पर विचार करके उनको वापस कर लें। जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही थी वो पर्याप्त हैं, उसमें दखल की कोई गुंजाइश नहीं। 45 के बारे में कुछ बता रहे थे, आर्टिकल 45 भी मुख्य रूप से वित्तीय व्यवस्था जो बनाई गई है कि वादाकारियों को ये अधिकार दिया जाएगा कि गलत फैसलों के विरुद्ध वकील के खिलाफ मुकदमा कर दे, तो जिससे वकील खुद किसी मामले में पक्षकार के लिए कार्य करने से हिचकेगा। उसको ये डर रहेगा कि अगर इसका प्रतिकूल फैसला आया तो वो, उसकी मेन समस्या जो है कि जानकारी का अभाव ये है कि कैसे आप तय करेंगे कि मिसकंडक्ट है, वो क्लियर नहीं है इसमें, उसको क्लियर करना चाहिए सरकार। कुछ अधिवक्ता समर्थन भी कर रहे हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ मैं बहुत, मैं खोजी पत्रकार हूँ, खोजी। कहीं न कहीं से उनकी कोई राजनीतिक निष्ठा होगी, वो सरकार के विरोध में नहीं बोलने के आदी होंगे, ऐसे ही लोग होंगे। तो ये लोग हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि अब सरकार ये बिल अगर वो वापस नहीं लेगी तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये करेंगे, जो कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए मंगलेश दुबे बार एसोसिएशन के जो कि अध्यक्ष हैं बनारस के, धन्यवाद।